सबको नमस्ते भाई, सबको राम राम, सबका स्वागत। और डेट हो गई है आज 24 जनवरी 2026। आज शनिवार है। डॉक्टर अभिषेक जी सर। तो आज शनिवार है तो 50 मिलीसिमल पोटेंसी इन थ्योरी एंड प्रैक्टिस सब्जेक्ट चलेगा, रिटन बाय डॉक्टर हरिमोहन चौधरी। और इसमें हम पेज नंबर 22 पे हैं। हेडिंग चलेगा व्हाट शुड बी द पोटेंसी ऑफ द सेकंड प्रेस्क्रिप्शन। है जी, यहीं पे है ना साहब? जी सर। जी तो बेसिकली बात ये हो रही है कि यदि फर्स्ट प्रेस्क्रिप्शन में दी हुई मेडिसिन ने अपना काम पूरा कर लिया, अब सेकंड प्रेस्क्रिप्शन करने की बात आए, चाहे जनरली जो पिक्चर भी चेंज हो जाती है, दूसरी मेडिसिन अगर आ रही है या फिर वही मेडिसिन है, तो सेकंड प्रेस्क्रिप्शन की पोटेंसी कैसे तय हो, क्या रखनी है। कह रहे हैं कि हेडिंग है, मान लो फिर से मैं बोल दे रहा हूँ, व्हाट शुड बी द पोटेंसी ऑफ द सेकंड प्रेस्क्रिप्शन। इसमें कह रहे हैं इट इज़ रियली ए प्रॉब्लम टू अस। वास्तव में ये एक प्रॉब्लम है, कठिनाई है। दिस इज़ टू बी सॉल्व्ड साइंटिफिकली। ये साइंटिफिकली सोल्व होनी चाहिए या होती है। द ऑर्गनन इज़ नॉट डेफिनेटली क्लियर इन दिस रेस्पेक्ट। ऑर्गनन में डेफिनेटली कोई क्लियर कट इंस्ट्रक्शन नहीं है इस संबंध में। कह रहे हैं सपोज ऑल द सिम्टम्स ऑफ सल्फर, ब्रैकेट में कह रहे हैं, ऑफ फर्स्ट प्रेस्क्रिप्शन डिसअपियर्ड आफ्टर ए पेशेंट टुक सल्फर फ्रॉम LM/1 to LM/3 सक्सेसिवली। मान लो कोई सिम्टम सल्फर के सभी चले गए फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन में देने के बाद। सल्फर हमने यूज करी मान लो उस दौरान LM/1 से लेकर के LM/3 तक सक्सेशन में। यानी द टोटलिटी ऑफ मेडोराइनम और कैलकेरिया अपीयर्ड। अब मान लो टोटलिटी मेडोराइनम की या कैलकेरिया की आ गई निकल के, सल्फर की हट गई। अब लग रहा है कि केस में मेडोराइनम या कैलकेरिया की टोटलिटी बन रही है। तो कह रहे हैं हरिमोहन साहब के नाउ द क्वेश्चन अराइजेज विच पोटेंसी ऑफ आइदर ऑफ दीज रेमेडीज इज टू बी अप्लाइड। तो अब यहाँ सवाल ये बनता है कि मेडोराइनम या कैलकेरिया अगर आई है निकल के नई मेडिसिन, तो अब इसकी पोटेंसी कहाँ से शुरू करें डॉक्टर अभिषेक? जी सर। कह रहे हैं शैल वी स्टार्ट ए फ्रेश फ्रॉम LM/1 और LM/2 और LM/3 और LM/4। तो क्या हमें नए मेडिसिन जो आई है सेलेक्ट होकर के उसकी LM/1 से ही शुरू करें या LM/2 या LM/3 या LM/4 से करें? तो फिर कह रहे हैं यस, हाँ, LM/1 से ही करेंगे। द न्यूली सेलेक्ट हेलो जी बॉस। हाँ आइए डॉक्टर दीपशिका। कह रहे हैं द न्यूली सेलेक्टेड मेडिसिन आल्सो इज टू बी स्टार्टेड फ्रॉम द लोवेस्ट डिग्री ऑफ डायनामाइजेशन। तो जो नई मेडिसिन आती है टोटलिटी के हिसाब से उसको हम लोवेस्ट पोटेंसी से शुरू करेंगे डॉक्टर दीपशिका, डॉक्टर धीरेन्द्र सर, डॉक्टर श्रेय भाई भी आ गए। तो सेकंड प्रिस्क्रिप्शन में यदि टोटलिटी बदल जाए और कोई नेक्स्ट वन मोर सिमिलिमम मेडिसिन आ जाए सेलेक्ट होकर के, तो उसको भी हम लोवेस्ट पोटेंसी से ही शुरू करेंगे। यानी कि पहले वाली फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन की यदि मान लो LM/4 तक LM/3 तक भी जा कर के काम कर चुकी हो, तो नई मेडिसिन की शुरुआत लोवेस्ट डिग्री ऑफ डायनेमाइजेशन से ही करेंगे। कह रहे हैं द रीजन इज दैट the patient absorbed up to LM/3 of sulfur but not so of either medorinum और कैलकेरिया या न्यू मेडिसिन। भाई सल्फर ने फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन में LM/3 तक जो काम किया वो एब्जॉर्ब कर ली पेशेंट ने मान लो, लेकिन जो नई सेलेक्टेड सिमिलिमम आई है, चाहे वो कोई भी है, मेडोराइनम कैलकेरिया कोई और, तो वो तो नई शुरुआत होगी, वो थोड़ी ना एब्जॉर्ब करी, तो उसको LM/1 से ही शुरू करेंगे।
So it is reasonable and scientific to begin a phrase from lowest degree of potency, that is with any potency from Lm/1 to Lm/6, यानी कि Lm/1 से या Lm/1 या से लेकर के Lm/6 तक जो कि लोवेस्ट डिग्री की कैटेगरी में रखा गया, उन्हीं से ही शुरुआत करेंगे इन केस ऑफ एनी न्यू मेडिसिन। दिस इज द सेफेस्ट वे आल्सो। और हरिमोहन साहब कह रहे हैं ये सेफेस्ट तरीका भी है। क्लियर हो गई बात? जी बॉस। आगे कह रहे हैं फ्रॉम व्हाट पोटेंसी टू स्टार्ट। हेलो। हाँ जी बॉस। जी जी बॉस हम कह रहे हैं कि ये तो मेरी आवाज है, हमको हाँ बेटे, आपकी मेरी आवाज इको हो रही है। आपकी आवाज आपको सुनाई दे रही है, ऐसा कह रहे हो? इको? हाँ जी। आप दोबारा से जुड़ जाइए इसको वो करके। हाँ बॉस, हमने किया फिर भी हो रहा है। अच्छा, यहाँ तो इको सर है मेरा ही। भी ऐसा हो रहा है। और किसी को है इको? जी जी मेरा भी है। तो इसका क्या सॉल्यूशन निकले अच्छा। फिर? सर वो आप दोबारा डिस्कनेक्ट करके देखो। मैं डिस्कनेक्ट करके दोबारा जोड़ता हूँ। ठीक है, मैं दोबारा जोड़ता हूँ, 1 मिनट। अब अभी भी है? अरे वाह, तो ये गाजियाबाद से इको जा रही थी। अरे भाई, हाँ, क्योंकि क्योंकि आपका कंसेप्ट क्लियर है ना दीपशिखा। आपका आपका चूंकि कंसेप्ट क्लियर है, तो इसलिए आपको ये अजीब सा सवाल लगा, है ना? अदरवाइज अभी हम पीछे पढ़ के आए थे ऑर्गेनन में। हम एक बात, मुझे लगता है कि ये वहां से निकला होगा क्वेरी। हमने ये पढ़ा था पीछे कि जैसे जैसे हम एक डायनेमाइजेशन, मान लो एक मेडिसिन का एक पोटेंसी दे देते हैं, एक खुराक, तो नेक्स्ट हम एटीन्यूएट करते हैं, स्टेप अप करते हैं। उसका कारण उन्होंने ये बताया था कि भाई वो वाइटल फोर्स की जो स्टेट है, डायनेमिसिटी की, वो चेंज हो चुकी है। तो इसलिए अब वो नेक्स्ट लेवल को परसीव करेगा, रिसीव करेगा इंप्रेशन को। अब चलते चलते ये हुआ होगा, ऐसा भाव है कि जब LM/3 तक कोई मेडिसिन दे चुके हम, तो अब प्रेस्क्राइबर ये समझ सकता है कि LM/3 तक का वाइटलिटी इसमें अपग्रेड हो गई होगी, है ना? तो अब जो नई मेडिसिन हम देंगे, तो कहीं अब LM/3 वाली जो स्टेट ऑफ डायनेमिसिटी है वाइटल फोर्स की, कहीं उससे आगे की तो नहीं देनी है क्या LM/4? तो भले चाहे वाइटलिटी बढ़ गई हो पेशेंट की, लेकिन वो उसका जो इम्प्रेशन है, वो पर्टिकुलर मेडिसिन को लेकर के ही वहां तक गया है। जो नई मेडिसिन या नया सब्सटेंस जब जुड़ेगा, वाइटल फोर्स का परसीव करेगा, तो वो अपने तरीके से, नए तरीके से नीचे से ही शुरू करेगा। इसको ऐसे ले लो, इसको एक एग्जांपल बिल्कुल देसी ऐसे है कि मान लो मैं आपसे कम्युनिकेशन में हुआ, और हमारा कम्युनिकेशन बढ़ते 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 एक लेवल तक चला गया। अब आपसे हटके अब अमित पाल के साथ कम्युनिकेशन हुआ मेरा, आप बिल्कुल अलग हो गए। तो अब मेरा जो अमित पाल से कम्युनिकेशन है, वो बेसिक से ही स्टार्ट होगा। वो जो हायर हायर लेवल पे चला गया था, वो चला गया था एक, मान लो दीपशिखा के साथ, या फॉर एग्जांपल डॉक्टर साहू के साथ, है ना? लेकिन नया नया परिवेश तो नई शुरुआत, तो नया बंदा, तो इस ऐसा नेचर में महसूस हुआ। लेकिन कंफ्यूजन वहीं आया होगा जहां ये कह दिया गया कि मेडिसिन देते देते
वाइटलिटी की स्टेट अपग्रेड या चेंज हो जाती है अपनी जगह से। वहां बना होगा मोस्ट प्रोबेबली। हाँ जी। हाँ, हाँ, नया नया इम्प्रेशन, नया इम्प्रेशन नए सिरे से शुरुआत होता है। और मजे की बात यह है कि यदि ऐसा सोचे कि सल्फर की LM/3 के बाद में आने वाली नई सिमिलीमम को LM/4 से शुरू करेंगे, तो फिर दोनों दोनों तो एक ही हुई ना। ये दोनों दो ड्रग सब्सटेंस अलग अलग कैसे हुए? तो ऐसा भाव आ रहा है कि दोनों एनर्जी डायनेमिक वो है, तो काइनेटिक एनर्जी है। और कुछ अपना अस्तित्व है नहीं। इंडिविजुअलाइजेशन सल्फर कार्मिडोराइनम का यहाँ होगा ही नहीं अलग अलग, अगर हम LM/4 से शुरू करेंगे तो। नहीं नहीं, सब जगह रहेगा। हाँ, लेकिन बात क्लियर है डॉक्टर सरे। नई मेडिसिन पिछली वाली मेडिसिन की पोटेंसी से कोई मतलब नहीं रखती। बस ये जान लो। मान लो आपकी न्यू टोटलिटी बनी केस में, तो आप पिछले वाली जो टोटलिटी बना करके जो मेडिसिन दी थी उसकी जो डायनेमाइजेशन दिया था, इससे नई आने वाली मेडिसिन का डायनेमाइजेशन डायरेक्ट कोई भी मतलब नहीं रखता। हाँ, एक बात हो सकती है कि यदि आपका पेशेंट बहुत वीक था, जैसा आपका कहना है, क्रोनिक स्टेट में या बहुत ज्यादा एक्यूट इमरजेंसी में वाइटलिटी बहुत वीक हो रखी थी। समझ रहे हो डॉक्टर साहब, जो मैं आपका भाव समझ रहा हूँ सर। जब बंदा थोड़ा सा रिकवर हो गया, उसकी वाइटलिटी अच्छी हो गई थोड़ी सी, तो फिर जो पिछला हम पढ़ते चले आ रहे थे कि डायनेमिक डायनेमिक एनर्जी ज्यादा होती है तो हायर पोटेंसी की तरफ बढ़ते हैं ना। तो लो वाइटलिटी या लो डायनेमिसिटी तो लो पोटेंसी की तरफ रहते हैं, लेकिन ये हमने वहीं पढ़ा था। मान लो सेंटिसिमल स्केल में भी। तो वो 50 मिलीसीमल स्केल में तो उन्होंने यही कह दिया कि जो भी नई मेडिसिन हो वो लोअर पोटेंसी से शुरू करो, और इनकी लोअर पोटेंसी LM/1 से लेकर के LM/6 तक मानी गई है। आपका चाहे एक्यूट केस हो चाहे क्रोनिक केस हो, वो सेफेस्ट रहता है। ऐसे चलना, और ग्रेजुअली हायर एंड हायर की तरफ बढ़ेंगे, है ना सर। तो ठीक होने के बाद अगर किसी पेशेंट की वाइटलिटी मजबूत हो जाए, तो वो अगले आने वाले नए प्रिस्क्रिप्शन को, नए मेडिसिन की बिल्कुल ऐसी गारंटी नहीं है कहीं भी कि भाई इसकी हम बहुत हायर डायनेमाइजेशन देंगे अब क्योंकि वाइटलिटी अच्छी आ गई मरीज में। ऐसा नहीं है। और इसलिए इन्होंने शुरू में कह दिया कि ऑर्गन जो है वो डेफिनेटली क्लियर नहीं करती इस पहलू को। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम व्हाट पोटेंसी टू स्टार्ट, अब वो खुद कह रहे हैं कि किस पोटेंसी से स्टार्ट किया जाए। ट्रीटमेंट ऑफ एनी पेशेंट बोथ एक्यूट एंड chronic is to be started from the lowest degree of dynamization and advance is made in the same way to higher degrees as and when necessary in gradually ever more powerful but mildly acting degrees। उन्होंने क्लियर कर दिया कि चाहे एक्यूट केस हो चाहे क्रोनिक केस हो, स्टार्ट करना चाहिए हमें लोवेस्ट डिग्री ऑफ डायनेमाइजेशन से। बात ध्यान रखना 50 मिलीसिमल की कर रहे हैं हम। लोवेस्ट डिग्री ऑफ डायनेमाइजेशन को 30 या 6 या 12 नहीं है, अब 0/1 से लेकर के 0/6 से शुरू कर सकते हैं, जो अपने आप में भी अच्छी खासी हायर हायर लेवल होता है डायनेमाइजेशन का। लेकिन इनका यहाँ कहना है कि लोवेस्ट डिग्री ऑफ डायनेमाइजेशन से ही शुरू करो और एडवांस करते जाओ हायर एंड हायर डिग्री की तरफ को, आवश्यकता के अनुसार, इन ग्रेजुअली एवर मोर पावरफुल बट माइल्डली एक्टिंग डिग्रीज।
ग्रेजुअली ज्यादा पावरफुल होती जाएंगी और माइल्डली एक्टिंग डिग्री में आती जाएंगी। क्यों? जितनी ज्यादा 50 मिलीसिमल स्केल की और भी जितनी हायर डिग्री ऑफ डायनेमाइजेशन हो जाता है तो उसका एक्शन माइल्ड होता चला जाता है और पावर बढ़ती चली जाती है, मोर पावरफुल होती जाती है और माइल्ड एक्शन हो जाता है, जो हमने उस फुटनोट में पढ़ा था शायद 155 में। इस बात को उन्होंने हेनीमैन साहब ने कहा है सिक्स्थ एडिशन के फुटनोट नंबर, जो फुटनोट है 246 का और 270 का, उसमें कहा कि वो माइल्डली एक्टिंग डिग्री में हो जाती है और पावरफुल हो जाती है जैसे जैसे हायर डिग्री ऑफ डायनेमाइजेशन की तरफ बढ़ते हैं। आगे कह रहे हैं हैनीमैन हैज क्लियर्ड अवर मिस एप्रीहेंशन और मिसकंसेप्शन अबाउट पोटेंसीज विद द लेटेस्ट मेथड इन द ऑर्गेनन सिक्स एडिशन। हैनीमैन साहब ने ये क्लियर कर दिया हमारा मिस एप्रीहेंशन और मिसकंसेप्शन जो थे हमारे पोटेंसीज के बारे में, जो उन्होंने लेटेस्ट मेथड दिया है यानी कि 50 मिलीसिमल वाला दिया ऑर्गन के सिक्स्थ एडिशन में। बट टू आवर अटर रिग्रेट वी ऑब्जर्व that with 50 millisimal scale of potencies also we differ with one another। हमारा ये एक तरह से खेद है, फिर भी हम बट अवर अटर रिग्रेट, हमारा एकमात्र ऐसा ये रिग्रेट का मतलब खेद जताना, we observe that with 50 millisimal scale of potency also we differ with one another। खेद की बात यह है कि हम 50 मिलीसिमल स्केल की पोटेंसी पर भी एक दूसरे से डिफर करते हैं। ये बड़े खेद की बात है, जबकि हैनीमैन साहब ने सिक्स्थ एडिशन में इसको हमारे मिस एप्रीहेंशन और मिसकंसेप्शन सब क्लियर कर दिए थे। वी सी दैट सम ऑफ अस स्टार्ट फ्रॉम LM/9। हम ये देखते हैं कि हम में से कुछ LM/9 से शुरू करते हैं, सम फ्रॉम नोट बिलो LM/12, और कुछ ऐसे भी है हमारे बीच में जो LM/12 से नीचे ही नहीं आते। सम अदर अप्लाई LM/30 अगेन एंड अगेन, और कुछ ऐसे भी है हमारे बीच में जो LM/30 को अगेन एंड अगेन अप्लाई कर रहे हैं। हरिमोहन साहब कह रहे हैं कि फिर भी हम आपस में ऐसे कर रहे हैं। ऑर्गनन डज नॉट अप्रूव इट। ऑर्गनन इसको सहमति नहीं देती, मान्यता नहीं देती। इट इज नॉट साइंटिफिक आल्सो, और ना ही ये साइंटिफिक है ऐसा करना अपनी मर्जी से। इन गुड मैनी केसेस इट इज मोस्ट हार्मफुल टू पेशेंट्स, और कई अच्छे केसेस में ये हार्मफुल भी हुई पेशेंट के लिए ऐसा करना। द मिसअंडरस्टैंडिंग अबाउट सिलेक्शन ऑफ पोटेंसी विल बी क्लियर्ड इफ वी रिमेंबर वन थिंग इन दिस रेस्पेक्ट। मिसअंडरस्टैंडिंग जो है सिलेक्शन ऑफ पोटेंसी के बारे में क्लियर हो जाएगी यदि हम एक बात को याद रखें इससे संबंधित, क्या? टू क्योर द पेशेंट इन ए मोस्ट हार्मलेस वे इन वन ऑफ द कंडीशंस ऑफ द आइडियल ऑफ क्योर। क्योर करना पेशेंट को मोस्ट हार्मलेस वे में एक कंडीशन है आइडियल क्योर की, जो सेकंड एफोरिज्म में दिया था। अगर हम इस बात को याद रखें तो फिर हम अपने एक्सपेरिमेंट ना करें। और जब उन्होंने एक तरह से गाइडलाइन दे दी कि लोअर से चलो हायर की तरफ, ताकि पेशेंट को कोई जर्क ना लगे, झटका ना लगे। कह रहे वी हैव नॉट येट बीन एबल टू डिस्कवर एनी इंस्ट्रूमेंट टू असर्टेन विच पोटेंसी इज एक्सेप्टेबल और डिसएग्रीएबल टू द वाइटलिटी ऑफ द मॉर्बिड बॉडी। हमारे पास कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं है जो ये तय कर पाए कि कौन सी पोटेंसी एक्सेप्टेबल है, कौन सी डिसएग्रीएबल है वाइटलिटी ऑफ द मॉर्बिड बॉडी के लिए। सो इट इज सेफ, रीजनेबल and scientific to start from the lowest degree mentioned in the organon। अब चूंकि कोई पैरामीटर ही नहीं है, कोई मशीन ही नहीं है डॉक्टर दीपशिका, डॉक्टर श्रेय भाई, कि भाई कैसे तय करें कि ये वाइटलिटी के लिए कौन सी एक्सेप्टेबल पोटेंसी है, कौन सी डिसएग्री करे, तो फिर सेफेस्ट तरीका है कि लोएस्ट डिग्री से ही शुरू करो, जो ऑर्गेनन में बताया है ना भाई। ओके, तो यहाँ हाँ बिल्कुल। एक तो ये बिल्कुल कारण हो सकता है, दूसरा मुझे
लगता है दीपशिखा कि ये तो हम सब जान चुके हैं कि ये जो हायर डायनेमाइजेशन है या फिर होम्योपैथिक जो मेथड है, थेरेप्यूटिक मेथड है ट्रीटमेंट का, इसमें हम फोर्स से वो हटाते हैं पहले परसेप्शन, और उसके बाद फिर बॉडी के जो कॉर्पोरियल लेवल पे अल्टरेशंस हैं वो दूर होते हैं। एक भाव उनका ये भी हो सकता है कि हायर से हायर देने पे वाइटल फोर्स का जो डायनेमिक इंप्रेशन है परसेप्शन का, वो हायर से हटाओ, और जैसे ही कॉर्पोरियली बॉडी रिकवर कर रही होगी तो लोअर की तरफ आ जाओ, ऐसा भी मुझे कुछ भाव लग रहा है। लेकिन वो ये नहीं जानते हैं कि जब ऊपर से परसेप्शन हट ही गया तो वाइटल फोर्स तो इटसेल्फ ही अल्टरेशन को रिकवर कर रहा। अब तो वहां ज्यादा वो करना ही नहीं उसको, है जी। तो ये कुछ वहां से निकला होगा ये कंसेप्ट के भाई हायर से लोअर की तरफ जाओ, लेकिन आपका भाव बहुत अच्छा है। वहां ये भी जरूर सोच रही होगी कि जितना हायर डायनेमाइजेशन होगा उतना ही वो माइल्डली एक्टिंग होगा, और जितना माइल्डली एक्शन करेगा उतना पेशेंट के लिए अच्छा रहेगा। ये भी बिल्कुल भाव हो सकता है। लेकिन फिर वो नीचे की तरफ भी जा रहे हैं, नीचे की तरफ फिर वो कि भाई अब जो है मजबूत हो गया, अब ये पेशेंट को ज्यादा हैम्पर नहीं करेगा लोअर वाला भी एक्शन में। लेकिन बात यही है सारी कुल मिला के कि लोअर से हायर की तरफ को जाओ तो बढ़िया रहेगा। हाँ जी। इसमें वैसे ना ग्रेजुअली का ही ज्यादा प्रावधान है दोस्त, के 0/1 से 0/2, 0/2 से 0/3। अदरवाइज फिर बात वही आ जाएगी कि चलो मैंने तो 0/1 दी थी, जब मुझे लगा बढ़िया रिजल्ट करी तो मैं सीधे 0/6 पे पहुंच गया। फिर ये अपने पर्सनल वो है एक्सपीरियंस दोस्त, अदरवाइज लिटरेचर कहता है कि लोअर डिग्री से ग्रेजुअली स्टेप अप जाओ। हाँ ग्रेजुअली जाओ, क्योंकि अभी हम पीछे पढ़ के आए थे सेंटिसिमल के मामले में, उसे अनसाइंटिफिक बता दिया था जाके 30 से 200 दे रहे थे सीधे, तो वो जंपिंग आ रही थी। तो कह रहे थे जंपिंग होना तो साइंटिफिकली है ही नहीं, पीछे था ना दीपिका वो। हाँ, तो कह रहे थे ये तो अनसाइंटिफिक है डॉक्टर श्रेय, ये इसे जस्ट इससे पहले पेज पे है 21 पे। वो कह रहे हैं कि 30 से 200, 200 से 1000 इस तरह से जाना लॉन्ग गैप के थ्रू, ये तो कुछ सिमिलरिटी है ही नहीं वाइटलिटी के साथ, क्योंकि वाइटलिटी कभी भी जंपिंग में पैटर्न पे नहीं अपग्रेड करेगी, वो हार्मनी में वेव लाइक फॉर्म में अपग्रेड करेगी वाइटलिटी। तो वेव लाइक पैटर्न होना चाहिए आपके मेडिसिनल पोटेंसी का इंक्रीज होने का भी, जंपिंग नहीं होना चाहिए, जंपिंग से बचे डॉक्टर श्रेय भाई। हाँ। हाँ जी भाई। जी। जी। ओके। हाँ ये एक देखो भाव आ गया। हाँ, अब देखो यहाँ लैकेसिस से एक थ्रेड मिला, लेकिन बात सही यहाँ ये निकल के आएगी कि पेशेंट कितना सेंसिटिव तरीके से ले रहा है मेडिसिन को। अगर कोई बहुत पेशेंट बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, अगर ओवर है ना, ओवर सेंसिटिव है तो उसको हायर देनी होगी। हाँ नहीं, उससे एक थ्रेड मिला। नहीं ये जस्ट ये लीगल भी लग रहा है, ये मतलब लॉजिकल भी लग रहा है डॉक्टर अभिषेक भाई। हम पीछे ये तो पढ़ के ही आए हैं कि अगर आपकी जो डोज है वो ओवर डोज हो रही है और पेशेंट सेंसिटिव टू मच है तो उसे और भी ज्यादा डाइल्यूट कर लो। ये तो हम पढ़ते ही आए ना कि 1 गिलास से 4 गिलास तक जा सकते हो बनाते बनाते। अब उसी पैटर्न पे अगर हम देखें, हालांकि यहाँ लैकेसिस नाम से बात शुरू हुई है लेकिन हुई बहुत अच्छी। लैकेसिस हो या चाहे आपकी ओपियम हो चाहे कॉफिया हो चाहे कोई भी हो, अगर हाँ वाह, ये यह लॉजिकल लग रहा है कि अगर बहुत ज्यादा सेंसिटिव पेशेंट है, बहुत ज्यादा इडियोसिंक्रेटिक टाइप का पेशेंट है, मतलब हाइपर सेंसिटिव है, तो वहां पे
थोड़ा सा हायर से स्टार्ट करने का एक थोड़ा सा लॉजिक बन रहा दीपशिका, क्योंकि एक्शन माइल्ड हो जाना है उसका। हाँ डॉक्टर श्रेय, बात बात ये है कि उन्होंने क्या करा वो अपनी जगह है, लेकिन हमने क्या उठाया? हमने ये उठाया कि कोई भी सेंसिटिव पेशेंट है, उसको लोअर पोटेंसी से स्टार्ट करोगे तो उसको सेंटिसिमल की तरह से हो सकता है एग्रावेशन आ जाए। तो यहाँ हम सेंसिटिव पेशेंट के लिए थोड़ा सा ये वाला वो दे सकते हैं मार्जिन। एक बात, अभी हम पीछे जब प्रूविंग पढ़ रहे थे तो हमने वहां हीरोइक मेडिसिन पढ़ी थी कि कुछ हीरोइक मेडिसिन है उनकी सिंगल डोज ही प्रूविंग देने लगती थी, और कुछ वेजिटेबल्स या थोड़ी माइल्ड नेचर की थी, उनकी कई कई डोज देनी पड़ती थी। समझ रहे हैं? तो यहाँ डॉक्टर साहब ने जो लैकेसिस को लिया होगा, ओपियम को लिया होगा या स्ट्रामोनियम को लिया होगा, ये हीरोइक पैटर्न पे लिया होगा कि ये वो स्टिमुलस हैं जो जो छोटा सा स्टिमुलस ज्यादा इफेक्ट करता है किसी भी वाइटल फोर्स को। उनका भाव ये रहा होगा केवल लैकेसिस का नाम देने के लिए। अदरवाइज किसी भी हीरोइक मेडिसिन का हम पढ़ के आए, आपको याद आ रहा होगा अब, हीरोइक मेडिसिन, हीरोइक सब्सटेंस होते थे ये जितने भी ड्रग्स हैं, जितने भी ये कॉफी, ओपियम, और उसमें है अपने रूब्रिक में। तो लेकिन फिर मैं वापस आ जाऊं, हम वो उठाएंगे जो उस थ्रेड से हमें पकड़ मिली। अब उन्होंने पूरी जिंदगी दी अपने तजुर्बे से, या पर्सन टू पर्सन वेरी करा होगा, एक लैकेसिस बहुत ज्यादा सेंसिटिव आया होगा और एक बहुत कम सेंसिटिव आया होगा। तो हो सकता है उन्होंने उस चीज को कैसे किया कि अगर लो सेंसिटिव है तो उसको जरूरी नहीं है कि 0/2 से कराओ, 0/1 से कराओ। एक बात, दूसरी बात फिर यहाँ आ जाएगी कि 0/1 से लेकर के 0/6 तक ये लोअर ही पोटेंसी मानी गई है। फिर अगर हमें इस बात पे डिस्कस भी करना है तो फिर हम करें 0/10, 0/12, वहां जा करके। आप इनमें से कोई सी भी शुरू कर सकते हो, हैं जी? हाँ, नहीं खत्म करें या ना करें, एक तो हम वहां इंतजार करेंगे, एक बात। दूसरी बात यह है कि फिर हम यहाँ एक एक वो ले सकते हैं। हाँ, हेलो जी। एक बात, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, डाइल्यूट कर देंगे। हाँ, हाँ, यही इसीलिए उन्होंने कहा था एक से लेकर के 3-4 गिलास तक जा सकते। हाँ, 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 मतलब पोटेंसी के बदलने की जगह कप वाला रास्ता अपनाओ पहले, है ना दीपशिखा? उसमें हाँ, कप वाला, और 15 ml से 5 ml की तरफ का भी पैटर्न है वहां के। 15 ml ना दे करके उसे मतलब, हाँ, उसको टेबल स्पून फुल की जगह टी स्पून फुल दो। तो ये वो वहां ऐसे मैनेज कर सकते हैं। देखो कितनी अच्छी बात निकाली डॉक्टर अभिषेक ने। और मतलब हम ऐसा ना सोच के 0/1 की जगह इसे हम सीधे 0/10 दे में, उसकी जगह हम उस पे कप को यूज करें, मतलब डाइल्यूशन करें, एक गिलास से दूसरे गिलास में, दूसरे गिलास से उसकी डोज को कम करें। ये बताया हुआ बहुत अच्छा भाई, क्रोनिक डिजीज में ना डॉक्टर अभिषेक ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कंसेप्ट। हाँ, किसी को और कुछ पूछना है इधर, डॉक्टर श्रेय वगैरह?
सिरे चलेगा क्या? हाँ देखो। हाँ बिल्कुल। हाँ, ये बहुत अच्छा तरीका है। आगे जैसे जैसे इस पे हाथ मजबूत हो। हाँ, वो गलती कर सकता है अपने तरीके से, तो वो क्लियर करके भेजते हैं वहां पे। बहुत बढ़िया। ठीक है भाई, चलें आगे। नेक्स्ट हेडिंग है एप्लीकेबिलिटी ऑफ मेडिसिन इन डिसेंडिंग स्केल इन ल्यू। हाँ जी। अच्छा अच्छा, नहीं देख। हाँ बिल्कुल, रुक सकते हैं बेटा। आप सही कह रहे हो। देख ले रहा हूँ। हाँ है तो खैर लंबाई। और चलो 37 तो हो गए। तो रुक जाते हैं, कोई बात नहीं। उसको एक साथ निपटाएंगे तो अच्छा लगेगा। बीच में छोड़ने से अच्छा नहीं रहता है। एक एक पूरा का पूरा। और किसी को कोई अपनी नॉलेज शेयर करनी है तो वो कर सकता है। कोई बात रखनी है किसी को। जी। देखो, किडनी हाइपरट्रोफी में एक जा रही है और दूसरी कम में जा रही है, इसमें आपकी लेटरलिटी भी काम करेगी। समझ रहे हैं? अगर मान लो एक राइट साइडेड अगर बढ़ रही है और लेफ्ट वाली कम हो रही है, तो जहां ये दो ऑर्गन है ना बेटा, जहां दो ऑर्गन हैं इनमें लेटरलिटी का भी वो देखना थोड़ा भाव। और फिर इसमें एक पॉइंट और आ जाएगा। ऑर्गन भले ही दो हों, उनमें टिश्यू कौन सा गड़बड़ हो रहा है, वो टिश्यू लेटरलिटी को कवर करता है या नहीं करता। है ना? बात मैं फिर से बताऊं कि अगर अगर मान लो लेफ्ट वाली किडनी श्रिंक हो रही है और राइट वाली बढ़ रही है, तो वहां एक भाव ये भी तो आएगा ना कि भाई लेफ्ट वाला कंप्रोमाइज क्यों कर रहा है पार्ट। तो अब हाँ, एक ये भी भाव है। और अब एग्जैक्ट एग्जैक्ट एंटागोनिज्म की अगर आप बात करना चाहते हैं, बहुत अच्छा सवाल क्वेरी आई है, आप एंटागोनिज्म को बेसिकली यहाँ क्लियर करना चाह रहे हो। बात यह है कि बॉडी के अंदर दो ऑर्गन्स का या दो टिश्यू का दो पार्ट का ऐसे कुछ एक्शन होता कि एक एक गिव अप करेगा तो दूसरा स्टैंड लेगा। जैसे जैसे कि यूरिनरी ब्लैडर कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा तो यूरिथ्रल ओपनिंग रिलैक्स करेगी। समझ रहे हो डॉक्टर नगमा? अगर यूरिनरी ब्लैडर की जो मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्शन में आएंगी तो यूरिथ्रल ओपनिंग को लूज हो जाना चाहिए, तभी तो यूरिन बाहर जाएगा। अगर ऐसा बॉडी का कोई भी पैटर्न है, एक दो मसल्स हैं जो अमृतसर के माध्यम से दीपशिका हम एक बार डिस्कस कर रहे थे। मसल्स भी होती है, जब हम चलते हैं पैर को आगे उठाते हैं तो एक को रिलैक्स होना होता है, दूसरी को कॉन्ट्रैक्ट होना होता है, तब आगे आपकी गेट बनती है, चाल चाल चालू होती है। तो बॉडी का कोई भी ऐसा मैकेनिज्म, कोई भी ऐसी फिजियोलॉजी जिसमें दो दो फंक्शन ऐसे चलते हैं, अगर वो दोनों एक तरह से चलने लगे। अब जैसे कि ब्लैडर भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और यूरिथ्रल ओपनिंग भी कॉन्ट्रैक्ट कर रही, तो ये एंटागोनिज्म है एग्जैक्टली। तो भाई तू पेशाब निकालना चाह रहा है या रोकना चाह रहा है? ऐसे ही उस मसल में ले लो, अगर दोनों मसल जो रिलैक्स होने पे आगे बढ़ता मरीज वो भी कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, तो इसका मतलब वो बढ़ना नहीं चाह रहा। और जो जो आगे बढ़ाना चाह रही है वो भी कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, जो रिलैक्स होना चाहिए था आगे बढ़ने के लिए वो भी कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, तो ये भी एंटागोनिज्म है बेटे। लेकिन बहुत अच्छा भाव दिया दीपशिखा ने कि एक ऑर्गन अगर कंप्रोमाइज कर रहा है और वो दो बाइलेटरलिटी है उसमें, तो दूसरा उसको कंपनसेट कर रहा है।
ये बहुत कॉमन है। दूसरा मुझे थोड़ा ऐसा भी लगा कि वहां हम ये भी देखते हैं कि भाई ये लेफ्ट वाला पार्ट क्यों कंप्रोमाइज कर रहा, राइट वाला क्यों अच्छा बूस्ट अप हो रहा, तो वो भी हो सकता था। लेकिन भाव ज्यादा ये जुड़ेगा जो दीपशिखा ने बताया कि जैसे एक लंग मजबूत हो रहा तो दूसरे की कमी को पूरा कर रहा। हाँ ये जरूर है कि मान लो लेफ्ट का साइज उतना है, राइट का बढ़ता जा रहा अपने आप। लेफ्ट किडनी का श्रिंक नहीं हुआ है लेकिन राइट का बढ़ रहा है ना दीपशिखा। फिर राइट को देखेंगे भाई ये क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों उधर ज्यादा ध्यान दे रही है किडनी। लेकिन अगर हाँ वहां भी हो जाएगा बस। लेकिन यहाँ इस केस में एंटागोनिज्म नहीं आएगा बेटे, किडनी के मामले में, लंग्स के मामले में। चलो ठीक है भाई। ओके चलो ठीक है, यहीं रुकते हैं। सबको नमस्ते, सबको राम राम, सबका धन्यवाद भाई। राम राम। राम राम जी। नमस्ते। राम राम भाई जी। नमस्ते जी। नमस्ते जी।